वैसे तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ शायद या फिर नहीं कि सब्सक्राइब करो, बट इस वीडियो में बिल्कुल नहीं कह रहा, वो तो आपकी मर्जी है। आगे तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो बस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें होली ड्रैगन रेलिक कैनियन को है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैट्स है वो उड़ रहे होते हैं और धीरे धीरे करके वो अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। और जो अटैक होता है वो सीधे मैंग के ऊपर है वो किया जा रहा होता है। तो युगो के दिल में होती है धक धक, वो बोलता है कि मैंग अपने आप को संभालो, तो मैंग भी होती है वो संभाल लेती है। युगो और मैंग होते हैं वो अपने अच्छे कॉम्बैट का इस्तेमाल करते हुए सारे बैट्स को है वो एक एक धीरे धीरे करके ये वो खत्म है वो कर देते हैं और बैट्स की एकदम समाप्ति है वो कर दी जाती है। अभी जो मैंग होती है वो बोलने लगती है युगो से, देखो यार अब हमें चलना चाहिए, देखो यार ये वे मतलब जो केव वे वो हम पहले ही पार है वो कर चुके हैं, अब हमें कैनियन के अंदर कोई भी काम है वो नहीं है, तो चलो निकलते हैं। तो युगो बोलता है तो बकवास क्या कर रही है, जल्दी से चल, पहले ही काफी ज्यादा लेट है वो हो चुके, तो चलना। कुछ समय की यात्रा के पश्चात वो लोग एक जगह पे वो पहुंच जाते हैं जहाँ का वातावरण एकदम है वो शुद्ध होता है और देख के ही मजा आ जाता है। इतने ही बीच में युगो की नजर कहीं जाती है और वो काफी ज्यादा ही है वो हैरान होता है और पीछे देखता है। जो मैंग होती है वो सामने की तरफ देखती है और वो बोलने लगती है युगो से, अबे सैया जी आगे देखिए, देखो पता नहीं क्या ही चल रहा है। फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहां पे पता नहीं कौन से नशे करके वो बैठा होता है, अपनी दाढ़ी सहलाते सहलाते अपने साथ में रखे हुए जो एक चेस का बोर्ड होता है वहां पे ये नजरें टिकाए बैठा होता है। वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है जो कि इस जगह की सुनसान इलाके में वो रह रहा है। और तभी उसे दूसरे पॉइंट पे बात याद आती है कि शायद ये हो सकता है ये जो बंदा है या जो बुढ़ा है वो एक यहाँ का गार्डियन लॉर्ड हो जो हमारे बताया गया था पहले। युगो होता है वो पूरी ज्यादा इज्जत के साथ ही है वो जाता और वो बोलने लगता है कि सीनियर हम लोग। इतने ही बीच में जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलने लगता है कि देख भाई इंट्रो बाद में देखेंगे, मैं तुम लोगों का या किसी का वेट कर रहा था जो मेरे साथ में आके चेस खेले, तो बैठो यार। वो बुढ़े का इतना सीरियस फेस देख के हमारा युगो होता है वो अपनी भावनाओं में बह जाता है और इसी के साथ अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि देखो अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है ये मुझे वो फ्रेगमेंट के बारे में कुछ अच्छा बता सके। देन वो दोनों होते हैं वो मनोरंजन करने के लिए वो बैठ जाते हैं और आराम से वो चेस है वो खेलने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि चलो यार शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत तो कुछ खास नहीं होती है, बट जैसे ही वो बूढ़ा आदमी अपने एक चाल चलता है और इसी के साथ है वो बोलता है, वैसे मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या उखाड़ने आए हो, क्या लेने आए हो मुझसे, तो मुझे सब पता है, वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं। देखो यार चेस बोर्ड के अंदर से एक बहुत ज्यादा अजीब सी चीजें वो निकल के बाहर आने लगती है। इतने ही बीच में युगो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि सच में इन भाई साहब को वो पता है कि आखिरकार मैं इस जगह पे वो क्यों आया हूँ। अब बातें वो बहुत ज्यादा ये वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। जो सीनियर यानी जो बूढ़ा आदमी होता है वो बताने लगता है कि देखो ये फ्रेगमेंट है जिसकी तलाश में तुम यहाँ पे है वो आई हो। देखो यार ये एक छोटी सी चीज नहीं है, तुम पूरे वर्ल्ड में वो डिजास्टर है वो मचा सकते हो और ये ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें एवं ही दे दूंगा। अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो तुम्हें मेरी पूरी बात को एकदम विस्तार पूर्वक सुनना पड़ेगा। तो चलो मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। तो युगो भी बोलता है कि भाई साहब शुरू कीजिए। तो बताने लगते हैं कि तकरीबन 10,000 या 5,000 साल पहले की बात है। एक बहुत ज्यादा बुरा आदमी था जिसका नाम था यामा और वो पूरे वर्ल्ड पे वो डोमिनेशन है वो करना चाहता था। उसने 6 की 6 रिलम को अपने कब्जे में वो ले लिया था। लोगों के बीच में जो आतंक उसने मचाया था उसका तो क्या ही कहना, एकदम खतरनाक बंदा था वो। और उस क्रिएचर को रोकना है वो बहुत ज्यादा ये वो इम्पोर्टेंट था। तो विश्व में जितने भी ज्यादा यूनिवर्स है उन सभी के गॉड्स को यहाँ पे बुलाया गया और उस बंदे को या फिर कहीं उस यामा को है वो सील किया गया जिससे उसकी पावर है वो ना अवेक हो। और धीरे धीरे करके हम पास हो गए और उसे बहुत ज्यादा गहरी नींद में वो सुला दिया। बट कुछ होता है ना वो उभर के बाहर आते हैं। कुछ लोग होते हैं वो यामा के फॉलोवर्स होते हैं वो बाहर आने लगे और कुछ है वो फॉरबिडन जो मैजिक है वो इसका इस्तेमाल करने लगे और उससे वो फिर से आजाद करने की कोशिश करने लगे। मकसद था इस फ्रेगमेंट को हासिल करना जिससे वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर को है वो एक्टिव वो कर सके, जिसकी मदद से वो यामा के सील को है वो अनलॉक कर सके और उसे वो वापस है वो जिंदा कर सके। युगो की एक बात यहाँ पे समझ आ जाती है कि अब यहाँ पे पॉइंट है वो साफ हो चुका है कि ये जो सन गॉड सेक्ट है या फिर कहीं लाइट सेक्ट है वो यहाँ का तो बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी अनदर वर्ल्ड का है। अब युगो के दिमाग में एक सवाल आता है जो कि वो सीधे पूछ लेता है कि चलो एक बात बताओ इस फ्रेगमेंट के बारे में क्या है, आप तो इस जगह के गार्डियन हो तो आपका मन चाहे तो आप इसे किसी को भी है वो दे सकते हो, तो आप इसका इस्तेमाल है वो क्यों नहीं कर रहे। बूढ़ा आदमी होता है वो बोलने लगता है कि चलो एक बात है मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लाइक 2 पार्टी आ रही है मेरे सामने इस फ्रेगमेंट को लेने के लिए और जो पार्टी है वो मेरे सामने जीतती है मैं उसी को ये चीजें वो दे सकता हूँ। अब उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन ईविल है और कौन ज्यादा प्योर है, मुझे इससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता। जीतने वाला सब कुछ है वो ले जाएगा और ये चाहे तो मुझे सेल्फिश कह लो मुझे चलेगा। कहूँ तो मैं इस बीच में वो कुछ भी बदल नहीं सकता, ये ऊपर वाले की मर्जी है कि तुम लोग यहाँ पे आए और मैं इसमें कुछ भी बदलाव है वो नहीं करना चाहता। नहीं बीच में वो सीनियर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ओ हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, जिस मतलब फोर्स की मैंने बात की मतलब 2 अपोजिट साइड वो मेरे जो एक तुम यहाँ पे आ चुके हो और एक दूसरा भी तुम्हारे साथ है वो आने वाला है। तो वो बोलते क्या बात कर रहे हो। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो सामने की तरफ से तो जायंट डेमन बीस्ट है वो भाग के वो आ रहे होते हैं। तो मैंग होती है वो बोलती लगता है हमें इन्हें तबाह है वो करना पड़ेगा। तभी सामने से आवाज आती है कि प्लीज हम पे हमला है वो मत करना, हम आपके भाई जान है। तो वो हमारे जीव उशवांग और मिनिस्टर होते हैं। तो युगो को इतना पता
होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि मुझे कंफर्म है कि ये जो मेरे भाई लोग है वो तो मेरे दुश्मन है, वो है नहीं। बट यार यहाँ पे संदेह होता है कि अब लगता है कोई यहाँ पे आने वाला है। इसी के साथ जो लाइट सेक्टर वाले बंदे होते हैं वहाँ पे वो आ जाते हैं। उनकी फोर्स इस बार है वो कहीं ज्यादा है वो होती है, और इसी के साथ वो दोनों पावरफुल सुप्रीम भी है वो उनके साथ है वो होते हैं। और हमारा जो क्यांग होता है और जो हमारा भाई जीशैन वो भी उनके साथ ही है। उन लोगों को देखते ही युगो और बाकी सारे लोग होते हैं वो अपने वेपन्स को है वो अवे के वो कर लेते हैं, जिससे भैया सामने आए तो यहीं पटक के पेल दे, कोई बार बार का झंझट अपने को नहीं चाहिए होता है। वो बोलता है ये लोग है वो काफी ज्यादा जल्दी आ गए, लगता है मैं कोई कीड़ा है वो काट रहा था इनको, वो कभी सबर का है वो एहसास है वो होता ही नहीं है। जो छोटी डीमन होती है, वैसे उसका रियल नेम तो मैं नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो इस वजह से मैं उसे छोटी डीमन बोल रहा हूँ। तो वो छोटी डीमन होती है वो बोलने लगती है अरे भाई लोग यार देखो फिर से मिल गए हैं, तो चलो अब इस बार जो गेम खेलेंगे उसके अंदर जो प्राइज होगा वो होगा फ्रेगमेंट, जो जीतेगा वो ले जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो क्यांग होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है युगो के ऊपर, क्योंकि अब वो उसके ऊपर खुन्नस खा के वो बैठा होता है। और जीशैन भी ये बात है वो नोटिस है वो कर लेता है। इसी के साथ है वो युगो के ऊपर अटैक करने के लिए वो बहुत ज्यादा रफ्तार से वो बढ़ने लगता है। इतने ही बीच में क्यांग के सामने से एक बड़ा सा जायंट पत्थर है वो आ जाता है और उसके सामने जाके वो टकरा जाता है। काफी नहीं होता है, इसी के साथ उसे जमीन के अंदर भी है वो घुसा ही दिया जाता है। इसी के साथ जो सुप्रीम होता है मेल वाला है वो बोलने लगता है कि देखो यार तुम जैसे कीड़ों को मेरे रास्ते में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो गेट आउट फ्रॉम हियर। तो युगो होता है वो उसको ताना मारते हुए वो बोलने लगता है अरे क्यांग तुम्हें तो एकदम बढ़िया जगह मिल गई है, मतलब यहाँ पे तुम्हारी इज्जत है यार, क्या ही है यार, सही में तुम्हारी जगह ये एकदम परफेक्ट है। क्यांग को गुस्सा आता है, वो बोलता है बे साले तो अगर कहीं रास्ते में मुझे अकेले मिल गया तो इतना पीटूंगा तेरा पूरा खानदान याद करेगा। और जो छोटी डीमन होती है वो बोलने लगती है कि देखो अभी अब मैं पहले खेलूंगी, मतलब पहले इन लोगों को मैं पेलूंगी उसके बाद तुम पेलना। तो वो लेडी होती है वो बोलने लगती है कि मास्टर आपको ये सब करने की क्या ही जरूरत है, सबसे पहले हम जाते हैं ना, हम कुछ टुकड़ा आपके लिए भी छोड़ देंगे। वैसे भी यार चीटियों के सामने इतना ज्यादा बड़ी चीज है वो लड़े तो कहीं अच्छा थोड़ी लगता है। इतने ही बीच में वो साथी मेल वाला बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ ये सही कह रही है, तो सबसे पहले हम जाते हैं आपके लिए कुछ है वो मूवमेंट है वो क्रिएट करते हैं, देन आप है वो खुद चली जाना। डीमन होती है वो उस चीज से एग्री है वो कर जाती है और वो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है जाओ तुम पहले वो देख लो और कुछ है वो मेरे लिए भी है वो बचा देना। वैसे तुमसे उम्मीद तो नहीं है कुछ बचाओगे बट फिर भी बचा ही देना। युगो उसकी टीम भी होती है वो फुल्ली रेडी है वो हो जाती है। इसी के साथ वो दोनों सुप्रीम लीडर होते हैं वो अपने अपने पावर अवेक करते हैं और हमारे युगो की टीम के ऊपर अटैक करना है वो शुरू करते हैं। लिटरली पहला अटैक ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उनके खानदान की वाट है वो लग जाए, बट युगो मैंग और बाकी सारे लोग अपने आप को ऐसे तैसे संभालते हैं। देन युगो होता है वो अपनी सनमून सेवर का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ है वो बढ़ने लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है युगो होता है उसके ऊपर अटैक तो करता है, बट इतने ही बीच में वो औरत होती है वो हवा में वो जंप है वो कर जाती है वो स्मेल वाले बंदे को है वो मारने के लिए वो बढ़ ही रही होती है और उसके ऊपर सीधा अपने स्पीयर का इस्तेमाल है वो करने लगते हैं। इतने ही बीच में वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और वो बोलने लगता है कि ह्यूमन यार कैसे क्रिएचर होते हैं, थोड़ा सा पेशेंस करना उनको पसंद नहीं होता, अगर पेशेंस करेगा तो बंदा क्या कुछ नहीं है वो कर सकता है। ये बात मुझे अब पता चल रही है। इसी के साथ वो मैंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स है वो करने लगता है और एक ही अटैक में उसे पीछे वो फेंक देता है। बट युगो ठहरा हमारा पक्का आशिक वो आके उसे वो सीधा पकड़ लेता है और बोलते जाने मन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। एज फॉर मैंग भी होती है वो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं बिल्कुल भी है वो ठीक हूँ, तुम्हें ज़्यादा परवाह करने की कोई ज़रूरत है वो नहीं है। बुढ़े का है वो थोड़ा जो होता है ना आत्मविश्वास है वो थोड़ा है वो ठेस खा जाता है। वो बोलने लगता है अबे साले तुझे मेरी चोट से मतलब तुझे मेरे अटैक से चोट नहीं आई, क्या बात है यार। वो ज्ञान चुता है कि देखो यार देखो हमारा प्यार है वो एकदम है वो पवित्र है, इसी कारणवश हमें जो भी है वो छोटी मोटी चोट है वो आती है वो अपने आप ही है वो रिपेयर है वो हो जाती है। इसे इंस्टेंट टेक्नोलॉजी भी कह दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ वो दोनों होते हैं वो फिर से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगते हैं। तभी वो सामने वाला बूढ़ा बंदा होता है वो बोलता है अरे वाह क्या अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस और अवार्ड विनिंग स्पीच के साथ तुमने मेरा दिल जीत लिया, बट यार वही फर्क है वो नहीं पड़ेगा, तो मैं भी अपना कार्यक्रम शुरू करता हूँ। वो होता है वो अपनी टेक्निक यानी द 4 स्टाइल ऑफ सीक्रेट लव को है वो फिर से इस्तेमाल है वो करने लगता है। इसी के साथ वो अपने पास में वो बहुत ज्यादा बड़ी शील्ड क्रिएट है वो कर देते हैं कि ऑब्वियस सी बात है वो सामने वाला बंदा उनके ऊपर से वो अपनी साइकिक पावर से फोर्स है वो अपग्रेड है वो कर रहा होता है, बट उसे सहने के लिए उन्हें चाहिए होती है शील्ड जिसको है वो अपने लव पावर से वो बनाते हैं। रियल लाइफ में ये तुम नहीं कर सकते भाई, पक्का तुम्हारे पास ना लव है ना पावर। बुड्ढा फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है कि साले यार बार बार मेरे अटैक को है वो ब्लॉक कर रहे हैं, इनको क्या फर्क यार होती है। वो बोलने लगती है कि हालांकि जो हमारा इस वाला अटैक है वो काफी ज्यादा ये वो इफेक्टिव था और काफी ज्यादा पावरफुल था, अभी भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि हम उसके अटैक को वो सरपास करके उससे वो हरा सके। तो युगो होता है वो बोलता है कि अब हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन है वो नहीं बचता है। इसी के साथ वो लोग होते हैं वो उड़ के वो अपोजिट साइड में वो जाने लगते हैं। अभी ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी है वो पता नहीं, बट इसी के साथ वो उस बुढ़े के एकदम है वो चारों ओर है वो घूमने लगते हैं, मतलब फ्लाइंग करते हुए घूमने लगते हैं। बुढ़ा होता है वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो बोल पड़ता है अच्छा यार स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है मेरे खिलाफ, तो यार तुम बहुत ज़्यादा पीछे वो रह गए। इसी बीच में वो हमारे युगो के अंदर है वो अपना मुक्का डाल के मुक्का हिलाता है। ऑटो करेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुक्का डाल देता हिलाता नहीं है।
अब क्या नहीं हिलाता है वो मैं नहीं बताऊंगा। बट सडनली उसे पता चलता है कि युगो की बॉडी में से ना खून निकला होता है ना उसके मुंह में से, जो कि यूजुअली वो निकल पड़ता है। तो वो काफी ज्यादा हैरान होकर वो बोलता है, अरे भाई साहब ये क्या था, इसके मुंह से तो कुछ नहीं निकला। नहीं, बीच में युगो होता है वो अपनी जेब से निकालता है कट्टा, जो कि उसका बहुत ज्यादा फेवरेट है, और गन को उसके सिर के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, जैसा कि मुझे पता है कि तुम कोई कच्चे खिलाड़ी हो वो नहीं हो, इसी वजह से मैंने सोचा खुद लड़ने से अच्छा अपने पपेट को क्यों ना दाव पे लगाया जाए। तो मैंने उसे लगा भी दिया, तो चिंता मत करो, तुम्हारी कह के मैं लूंगा। वो अपने पपेट के सहारे उसके हेड में ही है वो हेड शॉट मार देता है। इतने ही बीच में हमें दिखाया जाता है जी वुशवांग और मिनिस्टर को, जो कि अपनी फाइट को है वो कंटिन्यू है वो कर रहे होते हैं। और आई नो इस चैप्टर में फाइट बहुत ही है वो ज्यादा है। और जो वो सुप्रीम लेडी होती है वो बोलने लगते है कि देखो यार तुम लोग यार मेरे मतलब तो किसी के भी नाम पे वो धब्बा, मतलब तुम्हें वो इतनी ज्यादा लो एबिलिटी के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें फ्रेगमेंट है वो मिलना चाहिए, सच में तुम इसके लिए कैपेबल भी हो। यहाँ पे जी वुशवांग और मिनिस्टर की हालत है वो बस से बदतर है वो होती जा रही होती है, क्योंकि उनके पास है वो ना कोई जवाब होता है ना कोई सवाल, बस उन्हें लड़ना ही होता है। और अपने फिर से मूव को इस्तेमाल करती है। वो लोग होते हैं उस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए, वो बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं कि भाड़ में जाओ। इतने ही बीच में वो लेडी होती है वो बोलने लगती है कि पहले भी कहा है इस बार भी कहती हूँ, तुम्हारा पूरा समाज ही है वो यूजलेस है, ना तुम्हारे अंदर कुछ कैपेबिलिटी है ना कुछ करने की क्षमता, तो तुम किस लायक हो। देन वो उनके माइंड को कुछ है वो मैनिपुलेट करने लगती है, जिससे उनका पूरा हेडेक है वो बहुत ज्यादा ये वो बढ़ जाता है और वो काफी ज्यादा पेन के अंदर है वो आ जाते हैं और सफरिंग हो जाती है शुरू। जो मिनिस्टर होता है वो जैसे तैसे अपनी पावर को है वो एक्टिव है वो करता है और जमीन पे गिरते हुए अपने आप को है वो संभाल लेता है। इसके साथ मिनिस्टर होता है वो बोलने लगता है, ये लेडी है वो काफी ज्यादा ये वो स्ट्रांग है, यूजुअली हम इसको है वो फिजिकल तौर पे वो अटैक है वो कर सकते हैं और उससे थोड़ा डैमेज है वो कर सकते हैं, बट इस लेडी के साइड में वो एकदम अपोजिट है, ये हमारी सोल के अंदर है वो डायरेक्ट है वो डैमेज है वो कर सकती है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेडी होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। जब मिनिस्टर होता है वो पता नहीं किसी चीज में है वो चला जाता है, वो बोलने लगती है ये क्या हो सकता है, किसी तरह की स्ट्रेटेजी या फिर किसी तरह की स्ट्रेंज प्रैक्टिस। मिनिस्टर होता है वो अपनी फिर से पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बोलने लगता है कि लेडीज तुम्हें मेरी इस पावर को भी वो टेस्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा मजा आता है, कभी रात में मिलो तो अकेले में। वुशवांग होता है वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है ना तो यार मेरे मूव को ऑब्जर्व करो और मुझे ढूंढो यार, मुझे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता तुम ढूंढोगे कि नहीं, बट मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारी माँ छोड़ो। वुशवांग कुछ करे उससे पहले वो लेडी होती है वो बोलने लगती है कि तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम कर भी पाओगे, और इसी के साथ उसी को है वो चेन से वो जकड़ लेती है। वो बोलने लगता है कि देखो यार तुम्हें है वो सन गॉड के लिए सैक्रिफाइस तो है वो करना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो, और उसे बहुत ज्यादा ये वो टॉर्चर है वो करने लगती है। इसी के साथ वो उसे मार के वो साइड में फेंक देती है और आगे की तरफ है वो जाने लगती है। इतने ही बीच में सरप्राइजिंगली जी वुशवांग होता है उसके ऊपर से आने लगता है। आई नो ये डबल मीनिंग फील है वो कर रहा है, बट जो भी हो आ रहा होता है। अभी ये चीज़ देख के जो लेडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, वो अपने मन में वो बोलती है हाउ कैन दिस पॉसिबल, यार ये हो ही नहीं सकता, ये बंदा कर कैसे रहा है, क्योंकि मैं इस बंदे को ऑलरेडी है वो एक बार है वो मार चुके हैं, फिर से जिंदा होना ये बहुत ज़्यादा ये वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। इतने ही बीच में पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम जी कहीं हमें बेवकूफ़ समझने की गलती तो नहीं कर बैठी थी ना, कि हम बेवकूफ़ तो नहीं है बट अच्छे अच्छे को बेवकूफ़ बनाने की एबिलिटी है वो रखते हैं। हमें पता चलता है कि ये सारा काला कांड है वो किया होता है मिनिस्टर ने, उसने अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फेक डमी है वो यहाँ पे क्रिएट की थी, जिससे वो लगे सामने वाले को कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। इसी के साथ वो अपने ठरकी पेड़ को, यानी आपको समझ है ना, यानी हमारे सेज किंग को उस औरत की तरफ वो फेंकते हैं जो कि एक लकड़ी की फॉर्म में होता है, और वो बोलती है कि आखिरकार ये क्या है, जो कि उसे बांध रहा होता है। वुशवांग होता है वो अपनी फुल ड्यूरेबिलिटी के साथ है वो बढ़ने लगता है और वो बोलने लगता है कि आज तुम्हें बताने का वक्त आ चुका है कि जी फैमिली है वो क्यों अपने नाम की वजह से नहीं अपने काम की वजह से वो जानी जाती है। आज तुम्हें हमारी जी फैमिली की मार्शल आर्ट है वो दिखाई जाए। अनबिलीवेबल बट उस लेडी के ऊपर अपना एक ड्रैगन अटैक है वो करता है, और स्पेशली ये सबसे ज्यादा फेवरेट मोमेंट था मेरा अभी तक के लिए। ये बात है मैंने युगो के आने से पहले की नहीं कही, युगो के आने के बाद की गई है, जो कि दोनों ही समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, साथ वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ही धमाका है वो हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए, और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। इसी के साथ वो लोग वो काफी ज्यादा खुश है वो हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस लेडी की ना राख बची होती है ना खाक बची होती है। जिस वुशवांग होता है वो बोलता है कि मेरी एक ही स्ट्राइक से ये मर गई, इतनी कमजोर थी क्या। बोलने लगते हैं मतलब जो मिनिस्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें यहाँ से जाने से पहले सेज किंग की सारी जो चीजें वो यहाँ से लेनी होगी, वरना वो बंदा हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेगा कि हमने उसकी चीजें वो बर्बाद कर दी। लेडी को भी है वो हमने संभाल ही लिया। इतने ही बीच में जो हमारा युगो होता है वो आने लगता है सामने की तरफ से, तो जी वुशवांग होता है वो बोल रहा है अरे भाई साहब यहाँ पे सब कुछ है वो ठीक है, तुम अपना बताओ कैसी रही रातें। युगो बोलता है कि बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब फाइट की बात कर रहा होता है, और रातों की कैसे बताएगा यार, पर्सनल चीज है। नहीं, बीच में छोटी डीमन आ जाती है और वो बोलने लगती है कि अच्छा ठीक है यार, मेरे सारे बंदे तुम्हारे एक एक अटैक में ही है वो डाउन हो गए, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि ये थोड़ी एक बिगनिंग थी तो यार कोई फर्क है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अभी तक है वो नहीं लड़
है क्योंकि तुम दोनों यानी तुम दोनों पार्टी से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। स्टार्ट हो जाता है अर्थक्वेक आना, जो कि पर्सनल फेवरेट है मेरा इस मोमेंट पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये वो मजा आने वाला है अभी तो। अब जो दो लोग मरे होते हैं यानी सुप्रीम लेडी वो भी होती है, वो जिंदा हो जाती है और बहुत ज्यादा अजीब ऑरा है वो निकल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा डार्क होता है। मिनिस्टर काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलने लगता है कि इस लेडी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस लेडी को है वो मैंने किसी चूरन की गोली दे दी थी यार, इसको तो कोई फर्क ही है वो नहीं पड़ रहा, मैंने इसको कितना मारा था। और इसी के साथ जीव उशांग भी हैरान होता है और जो सुप्रीम बुढ़ा होता है वो भी वहां पे आ जाता है और अपने चेहरे को है वो हिलाने लगता है और बोलने लगता है कि यार पता नहीं अचानक से किसी ने खुजली क्यों की थी दिमाग में। यूगो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि मैंने गलती कर दी कि मैंने इन लोगों को अंडर एस्टिमेट है वो कर दिया था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बट अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं इनको है वो भूल ही गया। वो दोनों सुप्रीम लीडर्स होते हैं, वो बोलने लगते हैं कि देखो यार चींटियां होती हैं वो हमेशा बड़े लोगों के पैरों से वो कुचली जाती हैं, तो ये बात याद रखना कि तुम है वो नहीं चींटी और मैं वही बड़े लोग हूँ। और वो दोनों होते हैं वो अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल करने के लिए एकदम है वो रेडी हो जाते हैं और अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल है वो प्रदर्शन करना यहाँ पे शुरू करते हैं। यूगो होता है और मैंग होती है वो अपनी पावर को कंबाइन करके फिर से वो आइस वाली शील्ड है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिससे उनके साथियों को थोड़ी सी प्रोटेक्शन है वो मिल सके। आई नो व्हाट आई मीन। तब जो वो लेडी होती है वो अपनी लिमिट क्रॉस है वो कर जाती है, वो बोलने लगती है कि तुमने मेरे लिमिट क्रॉस है वो कर दिया, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया। और इसी के साथ उनकी शील्ड को अपने कुछ है वो पत्थरों के अटैक से वो तोड़ देती है। अब जी वुशांग और मिनिस्टर होते हैं वो भी है वो कायर नहीं होते हैं, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच में वो लेडी होती है वो बोलने लगते हैं कि मजाक कर रहे हो, एक बार तो धोखा खा गई दूसरी बार वही चाल। लिटरली वो उन दोनों के वो काफी ज्यादा डैमेज देके वो नीचे वो फेंकती है। एंड आई नो ये एपिसोड थोड़ा बड़ा था क्योंकि मैंने कहा था 30-35 मिनट का वीडियो आएगी, बट ये थोड़ा मुश्किल था। कोई नहीं यार, अगले इस सीजन को हम 3 एपिसोड में ही है वो कंटिन्यू है मतलब खत्म है वो कर देंगे। मतलब ये पहला एपिसोड 2 एपिसोड और आएंगे जिसमें पूरा सीजन खत्म। उसके बाद न्यू सीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा जो कि एकदम वंडरफुल है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो खत्म कर दे इस एपिसोड को। बाय सायोनारा और बाय बाय।